भगवान से भगवान नाम अलग है, लेकिन भगवान नाम से भगवान अलग नहीं है। जैसे हम बोले राम, तो राम का नाम अलग हुआ और राम जी अलग हुए, लेकिन राम नाम से राम जी अलग नहीं हो सकते। भगवान से नाम अलग है, लेकिन नाम में भगवान अभिन्न है, विराजमान है। इसलिए जो नाम जप कर रहा है वो हर समय भगवान के सानिध्य में है। हम बोल रहे राधा राधा, तो राधा किशोरी हमारे जिह्वा में राधा नाम रूप में विराजमान है। नाम के अंदर भगवान है और भगवान के अंदर सब ज्ञान, ऐश्वर्य, माधुर्य, प्रेम सब कुछ समाया हुआ है। अर्थात नाम जपने वाले को समस्त ज्ञान, ऐश्वर्य, माधुर्य, लीला सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस तुम नाम जपते रहो। नाम, गोस्वामी जी की ये चौपाई तो सबने सुनी होगी। ऐ सुजन, ऐ सुंदर जानकार, ये बात मेरी जान लो कि नाम लेते ही भव समुद्र सूख जाता है। अब विचार करो कौन सा साधन श्रेष्ठ। नाम लेते ही भव समुद्र से पार होने की बात जाने दो, सूख जाता है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं ये चौपाई तो सब लोग गाते सुनते हैं, पर क्या मां तो समझ पा रहे हैं कि चौपाई क्या कह रही है? कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, निरंतर नाम जप करो। पर कौन नाम जप करता है? कोई बिरला ही। भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, उनकी ओर मन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुम नाम जप नहीं करते। नाम जप करो, फिर देखो तुम्हारा मन भगवान के अनंत सौंदर्य में पहुंच जाएगा। अपना पुरुषार्थ केवल इस बात का है कि हम नाम जप करें। भगवत कृपा इसी बात की है कि तुम्हारे में नाम जप करने की रुचि हो जाए। ऋषियों ने ये समस्त साधनों को शोध करके उनका सारांश निकाला। ऋषियों ने समस्त शास्त्रों के साधनों को शोध करके सारांश निकाला। जगत चिंतन छोड़कर भगवत चिंतन करना ही सब साधनों का निचोड़ है। चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म योग हो। संसार का चिंतन छूट जाए और भगवत चिंतन हो, यही सब साधनों का फल है। जगत चिंतन देहाशक्ति, भगवत चिंतन भगवदाशक्ति। भगवत चिंतन करने से ये देह भी दिव्य हो जाता है, देह भी दिव्य हो जाता है। सर्वदा जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान नाम की रट लगा देते हैं, कलयुग स्पर्श नहीं करता ऐसे साधकों का। नहीं तो कलयुग के स्पर्श मात्र से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कलयुग में धर्म कर्म सब विशेष फलदायी नहीं रह गए, केवल भगवान नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। केवल भगवान नाम। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उतना ही अधिक उसे आनंद की अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट हो जाए। पापों का नाश होने के बाद आनंद मिलता है। इसलिए जब तक नाम जप में तुम्हें आनंद ना मिले तो समझो नाम तुम्हारे पापों को भस्म कर रहा है। जिस दिन पाप नष्ट हो गए उस दिन आनंद में डूब जाओगे। बिना भगवान शंकर की कृपा के हरि नाम में प्रीति नहीं होती, हरि चरणों में प्रीति नहीं होती। अगर किसी की हरि चरणों में प्रीति है तो देवादिदेव महाशंकर ने की आराधना हुई है पीछे। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र में पाया गया कि वो शिव आराधन में तत्पर रहे। पूज्य राधा बाबा, नरसिंह मेहता जी, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शंकर की कृपा से, हरि भक्ति की कृपा से धाम नाम में प्रेम, राधा नाम में प्रेम, राधा धाम में प्रेम। तो जिसको हरिनाम में प्रीति ना हो रही वो भगवान शंकर से प्रार्थना करे, भगवान शंकर की आराधना करे, निश्चित हरिनाम भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी।